अहमदनगर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद, आपके मुगल सराय, ये सारे जो नाम हैं, फैजाबाद, ये जितने भी नाम हैं, आपके अंबाजुगाई जो है वो पहले मोमिनाबाद के नाम से मशहूर था। जो भी बहस हो रही थी वो पूरी नहीं हुई 29 तारीख को, इसलिए उसको भी 4 तारीख को रख दिया गया है। अभी 4 तारीख को उसमें जो बची हुई बहस है वो होना है, और 4 तारीख को ही शहर का भी मामला आना है। तो अभी दो मैटर अलग अलग चलेंगे, एक चलेगा तो जद्दोजहद कर रहे हैं अदालत में, और आपके वकील, क्या बच पाएगा औरंगाबाद शहर का नाम और जिले का नाम? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिले, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार ने जो एक गलत फैसला लिया है एक ऐतिहासिक शहर की एक बड़ी ऐतिहासिक धरोहर को मिटाने का, और बड़े अफसोस की बात है कि सरकार अपनी ही डाली को काट रही है जिस पर वो बैठी है। 2017 में इसी सरकार ने, जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, तब उन्होंने एक यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा था कि औरंगाबाद शहर को जो है वो हिस्टोरिकल सिटीज की लिस्ट में उनकी शामिल किया जाए। जहां तक हमारी जानकारी है ये प्रक्रिया अभी पूरी होने वाली है। उस बीच में इस तरीके का फैसला लाना महाराष्ट्र को, जो एकमेव हिस्टोरिकल शहर यूनेस्को की लिस्ट में मिलने वाला था, उसको भी हटाने जैसा होगा, क्योंकि अगर ये नाम बदलता है तो ये यूनेस्को के अंदर से भी वो वापस हिस्टोरिकल सिटीज की लिस्ट में नहीं आ पाएगा, जिसका कि फायदा महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र की जनता को होने वाला था, और खुसूसी तौर पर औरंगाबाद की आवाम को होने वाला था। और अपने हिस्टोरिकल कैपिटल को मिटा देना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत दुख की बात होगी। जो समाज अपने इतिहास को याद नहीं रखता वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने में भी गुम हो जाते हैं। हमारी तो पूरी कोशिश है कि अपना शहर जो है वो उसकी पहचान बची रहे और बनी रहे। पिछले 2 दिन से शहर में देश भर से टूर ऑपरेटर्स आए हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलना, इसके लिए कॉन्फ्रेंस चल रही है शहर में। 2 से 3 करोड़ रुपए इसके लिए लगाए गए हैं। शहर में जो है पर्यटक कम हो गए हैं, ये कैसा बढ़ सकते हैं, टूरिज्म को कैसा बढ़ावा मिल सकता है, इसके लिए जद्दोजहद चल रही है। आज आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर आए हुए हैं और पर्यटन मंत्री भी आने वाले हैं अभी, तो इसको कैसा देखते हैं आप? क्या बढ़ जाएगा टूरिज्म? मुझे हंसी आती है इन लोगों की सोच पर कि आप जिस शहर का नामो निशान मिटाने चले हैं, आप उसी की धरोहर को मार्केट करना चाह रहे हैं। जिस औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और जिन औरंगाबाद के अंदर जिन लोगों का योगदान रहा है, वो सारी पहचान को आप मिटाकर एक नया नाम देके आप सोचते हैं कि उसको मार्केट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया इतनी बेवकूफ है कि इनकी बेवकूफी की बातों में आ जाए। ये कितने महीनों से असल में ये सारा प्रोसेस चल रहा है हाई कोर्ट में नाम तब्दीली को लेकर? कितने दिन हो गए और कितने दिनों में अदालत ने सिर्फ तारीख पे तारीख के अलावा क्या किया? और 29 तारीख को बहस क्या होगी? लगभग मुझे लगता है 1.25 साल के आसपास का वक्फा गुजर चुका है। पहले जो जज थे दत्ता साहब, उनके सामने मैटर निकल ही नहीं रहा था। अब उसके रीजंस मैं मीडिया के ऑन कैमरा बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि किसी और टेक्निकल रीजन था, किसी एक वकील से उनका जो है दूसरी साइड के उनका कुछ शायद वो था, तो उन्होंने मैटर बोर्ड पे ही नहीं आ रहा था वो। उसके बाद जब हमने मेंशन किया, संजय गंगापुर वाला साहब आए, तब ये मैटर थोड़ा शुरू हुआ। उसमें सरकार हाजिर हुई। सरकार हाजिर होकर सरकार ने अपना जवाब देने की पेशकश की मेरे और मुश्ताक साहब के पिटीशन में। उसके बाद मेरे ख्याल से मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में सरकार का जवाब भी आ गया, जो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। उसके बाद ये बार बार कहते रहे कि हमने ये ऑब्जेक्शन सजेशंस मंगाए हैं, अभी वो बहुत लाखों की तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में, उनको कंसिडर करना हमारा चल रहा है, तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं बदलेंगे, ऐसा सरकार का तर्क आता रहा। लास्ट जो पिछली मुझे याद है शायद अगस्त की 30 तारीख को जो था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम नाम नहीं बदल रहे हैं कोई भी, और शायद नहीं बदलेंगे भी डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू का, इसलिए उसको खारिज किया जाए। उस बेसिस पे इसको खारिज भी उन्होंने करवा दिया। खारिज करवाने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट और रेवेन्यू का जो पार्ट था, सिटी के ऊपर तो बहस शुरू हो गई थी, वो 15 दिन के अंदर ही वो ऑर्डर एक गैजेट लेके आ गए, जिसमें उन्होंने रेवेन्यू डिवीजन का भी नाम बदल दिया। अभी पिछली 29 तारीख को यही बहस हुई। हमारे वकील साहब एस खाजी साहब ने अदालत को यही बताया कि सर इधर आपकी दिशा भूल करके ये लोगों ने डिस्पोज ऑफ करवाया रेवेन्यू के पार्ट को, और 15 दिन के अंदर ये गैजेट लेके आ जाते हैं। इन्होंने जितने लाखों ऑब्जेक्शन सजेशंस का हवाला दिया था, एक भी ऑब्जेक्शन सजेशंस पे सुनवाई नहीं हुई।
तो फिर ये ऑब्जेक्शन सजेशंस मंगवाए क्यों गए थे? अगर तो कंसिडर ही नहीं करना था तो जनता को आपने इतना हैरान क्यों किया? तानाशाही तरीके से आपको अगर फैसला अपना लागू करना था तो आपने ऑब्जेक्शंस मंगाने ही नहीं थे। लोगों ने टिकट लगाए, लोगों ने सारा टाइप किया अपना अपना ऑब्जेक्शन, वकीलों के पास गए, वकीलों को भी कुछ लोगों ने फीस दी होगी बनवाने के लिए जाहिरी तौर पर। कुछ लोगों ने बेचारों ने परभनी से नांदेड़ कहां से 300-400 किलोमीटर से दूर से लोग आए, उन्होंने ऑब्जेक्शन सबमिट किए और ये उम्मीद थी, तवक्को थी कि सरकार उनको हियरिंग के लिए बुलाएगी और वो ऑब्जेक्शंस बहुत पुख्ता थे। अगर वो ऑब्जेक्शंस यहीं डिसाइड कर दिए जाते तो अदालत तक ये मामला रेवेन्यू का भी नहीं जाता, वो यहीं फेल हो जाता था। इनका जो प्रपोजल था कि वो ऑब्जेक्शंस इतने मजबूत थे कि सारा साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था उसके अंदर, लेकिन वो उन्होंने कंसिडर नहीं किए। जो सेंटर की गाइडलाइंस है उसका खुला खुला उल्लंघन हुआ है और ये सब करने के बावजूद फिर आप डायरेक्ट एक 15 तारीख को जीआर निकालते हैं, जिसको 16 तारीख को सवेरे नेट पे डाला जाता है, 15 को भी नहीं डालते हैं आप, और आके डायरेक्ट मुख्यमंत्री यहां डिक्लेयर कर देते हैं, शिलान्यास जैसे कर देते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है और इसी के खिलाफ हमने अभी जो दूसरी पिटीशन दाखिल की है उसी के ऊपर लगभग 3.5 घंटा बहस हुई। सरकारी वकील जो अटॉर्नी जनरल है उनकी तरफ से ये तर्क था कि ये लेजिस्लेचर का मामला है, ये कोई जुडिशरी का मामला नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्शंस डिसाइड करना, कंसिडर करने का कहना मतलब है कि हमने अपने तौर पे कंसिडर कर ली, यानी एक तरफा कार्रवाई हो गई। हम कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हियरिंग देके लोगों को बुलाए। ये एक बड़ा हास्यात्मक उनका जो है वो तर्क रहा। वो अभी हियरिंग, वो जो अभी बहस हो रही थी वो पूरी नहीं हुई 29 तारीख को, इसलिए उसको भी 4 तारीख को रख दिया गया है। अभी 4 तारीख को उसमें जो बची हुई बहस है वो होना है और 4 तारीख को ही शहर का भी मामला आना है। तो अभी 2 मैटर अलग अलग चलेंगे, एक चलेगा रेवेन्यू डिवीजन का जिसमें डिस्ट्रिक्ट, तालुका, डिवीजन, विलेज ये आता है, और एक चलेगा सिटी का जो उन्होंने महानगर पालिका क्षेत्र का नाम चेंज किया, वो भी सेंटर की गाइडलाइंस का खुला खुला उल्लंघन करके उन्होंने यूज किया है। तीसरी चीज उनका कहना यह था कि सरकार को एमएलआरसी कोड में पूरे अधिकार मिलते हैं कि वो नाम बदल दे डिवीजन का और डिस्ट्रिक्ट का जो है। हमारा ये कहना है कि ये जो एमएलआरसी कोड सेक्शन 4 है, ये आपको सिर्फ अलाउ करता है नया अगर कोई गठ तैयार होता है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, अल्ट्रेशन और व्हाट्सएवर मींस, इससे अगर कोई नया रेवेन्यू क्षेत्र तैयार होता है, कोई 2 डिस्ट्रिक्ट्स की सीमाओं में से टूट के कोई अलग निकलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जहां नया होता है, उसके लिए ये एमएलआरसी सेक्शन 4 जो है वो उसको अलाउ करता है। उसमें आपको सरकार को नाम रखने का अधिकार है। यानी सादे इंसान की अगर उसमें भाषा में बात करें तो अगर कोई चीज पैदा होती है, कोई नया बच्चा पैदा होता है, तो उसका नाम रखने का अधिकार सरकार को है। ये नहीं कि आप जो वर्षों परंपरा से जो पुराना नाम चला रहा है उसको बदल दे। उसी कोड में एक और नीचे सेक्शन है जिसकी तरफ हमने उनकी तवज्जो दिखाई, हमारी याचिका में भी डाली है, उसका सब सेक्शन 3 है। वो ये कहता है कि जो प्लेसेस ये कोड बने, यानी 1966 से पहले जो अस्तित्व में है, उन शहरों के नाम तो बदले ही नहीं जा सकते। सरकार ने जो 20 मार्च 2020 को, 4 मार्च मेरे ख्याल से 2020 को एक रिपोर्ट सबमिट की है यहाँ के डिवीजनल कमिश्नर के पास से, उसमें यह साफ लिखा है कि औरंगाबाद ये शहर जो है इस कोर्ट के स्थापित होने से, यानी 1966 से पहले, और महाराष्ट्र स्टेट जो बना था 1960 में, उससे पहले से अस्तित्व में है। और उसमें प्रोविजन नहीं है एक्चुअली, उसके अंदर इन्होंने वहां भी दिशा भूल की, उसमें उन्होंने लिखा है कि उसमें प्रोविजन है कि जो पुराने शहर है वो उसी नाम से कंटिन्यू करे, जबकि वो कोर्ट कहता है कि प्लेसेस जो ये पहले से जो एग्जिस्टेंस में थी, ये कोड आने से पहले, शैल कंटिन्यू विद द सेम नेम। शैल का वर्ड यूज किया है, कैन नहीं, यानी ऑप्शन नहीं है। अगर इसको लॉ की भाषा में बात करें तो ये सीधा सीधा था कि ये उसी नाम से कंटिन्यू करेगा। इस मुद्दों पे अभी बहस चल रही है। एक और तीसरा मुद्दा निकल के आया कि सरकार की मंशा ये वोट बैंक की है। ये आप अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में अभी तक जितने नाम बदले गए हैं बीजेपी द्वारा, या अभी शिवसेना तो यहां महाराष्ट्र के अंदर आए, तो ये लोग सिर्फ जहां मेडिवल पीरियड के जो शहरों के नाम हैं, जैसे इस्लामिक हिस्ट्री अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है मुस्लिम रूलर्स जो आए थे, या यहीं के जो पैदा हुए, जैसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ 5वीं पीढ़ी है उनके हिंदुस्तान में, तो ये जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज का जो भी कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के अंदर, उसको मिटाने के लिए। यानी कहीं ना कहीं अहमदनगर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद, आपके मुगल सराय, ये सारे जो नाम हैं, फैजाबाद, ये जितने भी नाम हैं, आपके अंबाजुगाई जो है वो पहले मोमिनाबाद के नाम से मशहूर था,
ये सारे नाम जो है इसको ही मिटाया जा रहा है। एक भी एग्जाम्पल ये दे दें कि हमने इसको ये नाम का ये नाम किया, ये जानबूझ के एक कम्युनलिज्म फैलाने की, जातिवाद फैलाने की ये सरकार कोशिश कर रही है, कम्युनल मोटिव से काम कर रही है। ये 5 साल के लिए आए हैं, लेकिन इनको ये किसने हक दे दिया कि हजारों साल से जो हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री रही है, जो एक हेरिटेज रहा है, उसको ये मिटा दें। पिछली तारीख को प्रकाश आपके अंबेडकर ने भी वकील ने ये जो है कहा पिछली है। तारीख को आपके वकील ने 2 टूक में अदालत से ये कहा है क्या, एक तो आप फैसला सुना दीजिए या फिर इसको डिसमिस कर दीजिए। बिल्कुल, हमने यही बात उनसे हमारी डिस्कशन में हुई थी और वकील साहब ने वही बात अदालत के सामने रखी कि हमने एक चीज की डिमांड ये की कि ये आप हमको जो स्टे दें, वो जिस दिन से यह जीआर निकला है यानी 15 सितंबर से, उस डेट से इसको लागू करें। आपका जो स्टे होगा कि ये जो इन्होंने सारे लेटरबाजी की है, ये सबको स्टे किया जाए, क्योंकि ये डैमेज कर रहा है सिटी की पहचान को और हिस्ट्री को। और जो केस है वो भी इसी के ऊपर है, तो ये जीआर लागू नहीं होना चाहिए। जब ये केस 1 साल से चल रहा था, ये इतने दिन में नहीं लाके सिर्फ ये 15 दिन का जो इन्होंने डिस्पोज करवाया अदालत को झूठ बोल के, मिसलीड करके, और फिर उस बीच में ये लेके आते हैं। तो हमने तो अदालत से जब भी कहा था कि इनकी मंशा साफ नहीं है, ये कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करेंगे, और वही चीज हुई। तो हमने अदालत से यही कहा कि या तो आप इस वक्त हमको स्टे दीजिए, वो भी स्टे हमको जिस दिन से ये जीआर आया, गेजेट आया है, उस दिन से लागू होना चाहिए, यानी रेट्रोस्पेक्टिव जिसको हम कहेंगे कि जिस दिन से आया उसमें। दूसरी चीज जो है, नहीं अगर आप इस वक्त हमको स्टे देते हैं तो आप इसको रिजेक्ट करें, ताकि हम ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, वहां हम न्याय मांग सके। हमको स्टे चाहिए क्योंकि हमारे शहर की पहचान हमको बचानी है। ये प्रकाश अंबेडकर ने भी यही कहा है कि धर्म के आधार पर ये शहर का नाम बदला गया है। आपको क्या लगता है, ये सही है? अब ये मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? ये तो सारी दुनिया देख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन साहब ने ये बात कही है, उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं एर्दोगान साहब, वो आए थे, उन्होंने भी यही बात कही है। आपके यूएन की जितनी रिपोर्ट्स है उसमें भी सब यही बातें सामने आ रही है हर तरीके से कि हिंदुस्तान में जो है माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। माइनॉरिटी नाम होने की वजह से ही ये टारगेट में आया हुआ है, वरना कोई ऐसा कारण नहीं है कि अपने ही ऐतिहासिक पहचान को कोई स्टेट मिटा दे।